हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है संयुक्त फलन। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 अंक का क्वेश्चन मिलता है, जिसमें एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपको 3 अंक कंप्लीट करने होंगे। तो देखते हैं आज इसके कुछ क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है, यदि f r से r में f r से r में fx की वैल्यू x क्यूब तथा g r से r में और gx की वैल्यू 3x माइनस 1। इन्होंने कहा जो फंक्शन f है वो r से r में डिफाइन है और जो g है वो भी किससे किस में डिफाइन है, r से r में। fx की वैल्यू भी दी है और gx की वैल्यू भी दी है। तो ये पूछना चाहते हैं g(f(x) का मान निकालो, f(o)(gx) का मान निकालो। साथ में बोला है कि यह भी सिद्ध कीजिए f(o)(g) बराबर नहीं है किसके, g(o)(f) के। तो 1 बाय 1 अपन निकालते हैं। सबसे पहले तो यहां जो f फंक्शन है वो किससे किस में डिफाइन है, r से r में, एवं fx की वैल्यू कितनी है, x क्यूब, तथा जो g फंक्शन है वो भी किससे किस में डिफाइन है, r से r में, एवं gx की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 1। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, यहाँ f r से r में डिफाइन है ये लिख लिया, साथ में fx की डेफिनेशन लिख ली। इसी हिसाब से g r से r में है और यहाँ भी gx की वैल्यू हमने लिख ली। दोनों वैल्यूज लिखने के बाद अब हम GOF और FOG डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं GOF। तो GOF है यदि f आपका r से r में है और g भी आपका किससे किस में है, r से r में, तो GOF है ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। तो GOF किससे किस में डिफाइन हो गया, r से r में। ये क्या है, फलन f का सहप्रांत। फलन f का क्या है, ये सहप्रांत है। तो फलन f का सहप्रांत यदि फलन g के प्रांत का परिसर हो तो आपका GOF r से r में डिफाइन होता है। ठीक है, यहां पर दोनों समान हैं तो ये ऑटोमेटिक इसका क्या हो गया, सहप्रांत, इसका सहप्रांत g के प्रांत का क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। इसलिए ऑटोमेटिक ये फलन GOF किससे किस में डिफाइन हो गया, r से r में। बाकी यहाँ सब कुछ सेम है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। GOF ऑटोमेटिक किससे किस में डिफाइन हो जाएगा, r से r में डिफाइन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ GOF r से r में परिभाषित है, r से r में परिभाषित है, तथा GOF x। अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे GOF x से। तो GFX ये इसकी डेफिनेशन होती है। G है, यहां पर कोष्टक लगा के क्या लिख देते हैं, fx से। तो ये बना G। fx की वैल्यू आप यहां से देखिए कितनी है, x क्यूब, तो ये बन गया G x क्यूब। और यहां से G x क्यूब की वैल्यू निकालें तो x के स्थान पर x क्यूब रख दीजिए, ये बना 3x क्यूब माइनस 1 और इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसके बाद जैसे आपने GOFX निकाला है वैसे ही आपको क्या निकालना है, FOGX निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, GOF आपका r से r में डिफाइन है, सेम इसी प्रकार से FOG भी किससे किस में डिफाइन हो जाएगा, r से r में। तो सिंस FOG किससे किस में डिफाइन है, r से r में परिभाषित होगा, FOG किससे किस में परिभाषित होगा, r से r में, तथा FOG x की वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे, FOGX की वैल्यू। तो ये कितना बनेगा, f और कोष्टक में कितना लिख दूं, GX बराबर है f है। अब gx की वैल्यू आप यहां से देख लीजिए कितनी है, 3x माइनस 1। तो ये वैल्यू है 3x माइनस 1 और f 3x माइनस 1 की वैल्यू यहां से देखेंगे तो यहां x के स्थान पर 3x माइनस 1 रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, f 3x माइनस 1 की। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 की पावर 3। तो FOGX FOGX की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 3x माइनस 1 की पावर 3। इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2।
तो ये तो समीकरण नंबर 1 हुई, ये समीकरण नंबर 2। तो आपने एफ ओ जी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। अब सिद्ध करना है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। तो अब ये समीकरण 1 और 2 से आप देखिए दोनों मान आपको दिख रहे हैं बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जी ओ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एफ आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा जी भी आपका आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव और जी एक्स बराबर रूट एक्स, तो जी ओ एफ एक्स तथा एफ ओ जी एक्स का मान ज्ञात करना है। साथ में ये भी देखना है क्या ये तुल्य है। क्या ये तुल्य का मतलब है आपको चेक करना है कि ये दोनों फलन समान फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो यहां पर आप चेक कर लीजिए कौन कौन सा फलन कहां डिफाइन है, वो बात आप यहां पर लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो यहां जो फंक्शन एफ है वो किससे किसमें, आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में परिभाषित है तथा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तथा जो जी फलन है वो भी किससे किसमें डिफाइन है, आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में, तथा जी एक्स की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स। तो एफ एक्स भी लिख दिया आपने और जी एक्स भी लिख दिया है। अब इन्होंने कहा है एफ ओ जी एक्स निकालो और जी ओ एफ एक्स निकालो। अब ये चारों चीजें सेम हैं तो जी ओ एफ एक्स भी आपका आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में डिफाइन होगा और एफ ओ जी एक्स भी आपका आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में डिफाइन होगा। तो सिंस जी ओ एफ किससे किसमें डिफाइन हुआ, आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में डिफाइन हुआ, इसमें परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। एवं अब आप इसका फॉर्मूला निकाल दीजिए कि जी ओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बना जी ओ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स की वैल्यू यहां से देख लीजिए कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स की जगह रख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है। तो इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब सेम प्रकार से आप क्या निकाल लीजिए, एफ ओ जी एक्स निकाल लीजिए। तो अगली लाइन में एफ ओ जी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि एफ ओ जी कहां से कहां डिफाइन होगा। तो एफ ओ जी भी कहां से कहां होगा, आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। एफ ओ जी आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में परिभाषित होगा, तथा अब इसका सूत्र निकाल लेते हैं। एफ ओ जी पर आपने एक्स ऑपरेट किया तो ये बनेगा एफ जी एक्स। एफ, अब जी एक्स की वैल्यू देख लो कितनी है, अंडर रूट एक्स, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स। और एफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू देखें तो यहां से देखें या फिर यहां से देख लो, एफ रूट एक्स लिखें तो एक्स की जगह रूट एक्स लिखोगे तो ये बना रूट एक्स का होल स्क्वायर, और रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स होता है। तो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स, और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। तो आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली है, आपने देखा इसका मान भी x आया और इसका मान भी x आया है। तो आप समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से जी ओ एफ एक्स किसके बराबर है, एफ ओ जी एक्स के बराबर है। अतः इन्होंने लास्ट में पूछा है क्या ये तुल्य है, तो आपने देखा ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर, और दोनों मान बराबर हैं तो ये फलन कैसे हो गए, तुल्य फलन हो गए। तो अतः फलन एफ तथा जी तुल्य हैं। तुल्य मतलब दोनों समान हैं, दोनों समान हैं तो ये फलन क्या हो गया, तुल्य हो गया। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यदि एफ जी एच तीन फलन आर से आर में परिभाषित है, इन्होंने कहा तीनों ही फलन किससे किस में डिफाइन है, आर से आर में। इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स का मान तो एक्स स्क्वायर दिया है, जी एक्स का मान इन्होंने cos x दिया है और एच एक्स का मान इन्होंने 2x प्लस 3 दिया है। तो एच ओ जी ओ एफ अंडर रूट 2 पाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो भी आपको दिया है वो बातें आप लिख लीजिए। तो दिया गया है फलन एफ किससे किस में डिफाइन है, आर से आर में, जी भी किससे किस में डिफाइन है, आर से आर में, तथा एच भी किससे किस में डिफाइन है, आर से आर में परिभाषित है। सबसे पहले आपने लिख लिया फलन एफ आर से आर में, जी आर से आर में, तथा एच किससे किस में, आर से आर में परिभाषित है। तथा अब इनकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है, एवं एच एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। ये वैल्यूज आपने यहां पर लिख ली है। अब आपको इसका मान निकालना है। तो सिंस एच ओ जी ओ एफ अंडर रूट 2 पाई, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये बन जाएगा एच, फिर कोष्टक के अंदर क्या लिखोगे, जी ओ एफ अंडर रूट 2 पाई। अगली स्टेप में एच, फिर कोष्टक के अंदर जी और एफ ऑफ अंडर रूट 2 पाई। फिर ये बना एच जी, एफ अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू यहां से रखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के स्थान पर अंडर रूट 2 पाई रखा, तो ये अंडर रूट 2 पाई का क्या बनेगा, स्क्वायर। और अंडर रूट 2 पाई का स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई हो गया। कितना हो गया, 2 पाई हो गया। तो ये बन गया एच। अब जी 2 पाई की वैल्यू यहां पर रखेंगे, जी 2 पाई की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो यहां पर देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी है, cos x से, तो जी 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी cos 2 पाई। कितनी वैल्यू हो जाएगी, cos 2 पाई। अब देखिएगा इससे आगे ये बना h cos 2 पाई। तो h, अब cos 2 पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बना h1। अब h1 की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो ये बना 2 इंटू 1 प्लस 3। x के स्थान पर 1 रख दोगे तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, h1 की वैल्यू बनेगी। तो ये बना 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आंसर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि f आर से आर में एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इन्होंने कहा जो फंक्शन f है वो आर से आर में परिभाषित है और एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है। तो f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि जो f है वो किससे किस में डिफाइन है, r से r में परिभाषित है। जो f है वो किससे किस में परिभाषित है, r से r में परिभाषित है। तथा जो एफ एक्स की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने एफ इनवर्स 8 के लिए किया है कि एफ इनवर्स 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना एफ इनवर्स 8 बराबर एक्स। एफ इनवर्स 8 को हमने किसके बराबर मान लिया, एक्स के। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये इधर जाएगा तो एफ एक्स बनेगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से आप एफ एक्स की वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 8 है। जो रखा वो कहां से रखा आपने, समीकरण नंबर 1 से। ये मान आपने कहां से रखा है, समीकरण नंबर 1 से। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0।
ये 8 इधर आएगा तो 9 माइनस 8 कितना होता है 1। तो ये बना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है 25 है, माइनस 4ac, ए का मतलब 1 और सी का मतलब कितना हुआ 1, डिवाइडेड बाई 2a, ए का मतलब कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा x बराबर माइनस का 5 है प्लस माइनस है, देखो 25 माइनस 4 21 हुआ तो अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, ये मान आपका हो गया। अब आप जानते हैं x का मतलब क्या हुआ f इनवर्स 8, तो अतः है f इनवर्स 8 बराबर एक मान तो हो गया माइनस 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2 और एक मान हो गया माइनस 5 है माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। ये दो आंसर इसके दो अवयव इसके आ गए, दो वैल्यू जिसकी आ गई f इनवर्स 8 की। इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे f इनवर्स 9 का। तो मान लीजिए सेकंड स्टार्ट कर देता हूं इसका, मान लीजिए f इनवर्स 9 बराबर आपने x मान लिया तो fx की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब fx का मान यहां से रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, जो मान रखा वो कहां से रखा समीकरण 1 से रख दिया। तो ये बन गया आपका x इंटू x प्लस 5 बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज बन गई, एक तो 0 एक बन गई माइनस की 5। तो अतः है आपको आंसर पूछा है f इनवर्स 9 का, f इनवर्स 9 का कितना हो गया 0 माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये आया और एक आंसर आपका ये आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, कोई भी एक वैल्यू आपसे निकलवा लेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, यदि f r से r में fx बराबर x क्यूब प्लस 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक है तथा f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। एक फंक्शन दिया है आपको f है, r से r में डिफाइन है और उसका सूत्र भी लिखा है fx बराबर x क्यूब प्लस 2। सबसे पहले तो आपको एक की आच्छादक प्रूव करना होगा, उसके बाद में उसका प्रतिलोम ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं फलन f कहां से कहां डिफाइन है और fx की वैल्यू क्या है। तो यहां f r से r में परिभाषित है, f किससे किस में परिभाषित है r से r में, तथा fx की जो वैल्यू है वो कितनी है x क्यूब प्लस 2। fx की वैल्यू कितनी है x क्यूब प्लस 2। सबसे पहले सिद्ध कर देते हैं एक की कि ये फलन आपका एक की फलन है कि नहीं है। एक की फलन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दो अवयव मानने पड़ते हैं। तो मैंने मान लिया, माना x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू, कहां से मानने पड़ते हैं दिए गए फलन के प्रांत में से। प्रांत कितना है इसका r। तो एक की फलन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो दो अवयव दिए गए फलन के प्रांत में से उठाने पड़ते हैं। तो हमने मान लिया है, माना x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r। अब ये भी मानना पड़ता है कि इन दोनों अवयवों की इमेजेस बराबर है, कि माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये दोनों चीजें कैसी हैं बराबर। इस रिजल्ट का सहारा लेते हुए यदि हम सिद्ध कर दें x1 बराबर x2 तो ये फलन क्या हो जाएगा एक की फलन हो जाएगा। तो देखिएगा f x1 की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये बन जाएगा x1 क्यूब प्लस 2। ऐसे ही अगली वैल्यू यहां से निकालूं तो ये बनेगा x2 क्यूब प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। दिस इंप्लाइज x1 बराबर कितना बन गया x2 बन गया, और x1 और x2 दोनों बराबर बन गए। इसका मतलब ये फलन कैसा फलन हो गया एक की फलन हो गया। तो अतः फलन f
कैसा फलन है? एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। तो एक एक ही तो आपने सिद्ध कर दिया है। अब आप इसको क्या करेंगे? आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो अगली हेडिंग में डाल रहा हूं इसमें आच्छादक। आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना y बराबर f(x). y को किसके बराबर मान लिया? f(x) के बराबर। तो f(x) की वैल्यू कितनी है? x³ प्लस 2। तो ये बन जाएगा y बराबर x³ प्लस 2। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बना x³ बराबर y माइनस 2 और x की वैल्यू बन गई y माइनस 2 की पावर 1/3। x की वैल्यू कितनी बनी? y माइनस 2 की पावर 1/3। अब देखिएगा x की वैल्यू यदि आपकी y माइनस 2 की पावर 1/3 बनी है तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। आच्छादक की डेफिनेशन होती है कि कोई फलन f R से R में डिफाइन है तो ये तो इसका प्रांत कहलाता है और ये इसका सहप्रांत कहलाता है। तो आच्छादक क्या होता है? यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो तो वो फलन क्या होता है? आच्छादक फलन कहलाता है। तो आपको यहाँ y के स्थान पर रियल नंबर रख रख के चेक करना पड़ेगा कि x का मान भी रियल नंबर आता है कि नहीं आता है। यदि आता है, यदि प्रत्येक रियल नंबर के लिए y बिलोंग्स टू r के लिए यदि x भी बिलोंग्स टू r आता है तब तो ये फलन आच्छादक है, वरना ये फलन आच्छादक नहीं है। तो यहां पर x बराबर y माइनस 2 की पावर 1/3। आप जानते हैं यदि y की जगह में कोई भी रियल नंबर ले लूं तो रियल नंबर में से 2 घटाओगे क्या बनेगा? रियल नंबर। और रियल नंबर की पावर 1/3 कितनी हुई? रियल नंबर। तो ये मान बिलोंग करता है किससे? r से। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। आप y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखोगे तो ये जो मान बनेगा x का वो किससे बिलोंग करेगा? r से बिलोंग करेगा। तो इतना होते ही ये फलन क्या हो गया? आच्छादक फलन हो गया। तो अतः फलन f कैसा फलन है? आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। तो आपने इस फलन को एक एक भी सिद्ध कर दिया और आच्छादक भी सिद्ध कर दिया। अब हमें इस फलन का क्या निकालना है? प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिएगा इससे आगे आपने इस फलन को एक एक ही सिद्ध किया, आपने इस फलन को आच्छादक सिद्ध किया। एक एक ही और आच्छादक होने के बाद इन्होंने प्रतिलोम की बात करी है। तो प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन होती है यदि कोई फलन f एक एक ही आच्छादक हो तो ही उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। तो अगली बात आप क्या लिखोगे? चूंकि फलन f एक एक ही आच्छादक है, फलन f एक एक ही आच्छादक है, अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा या इसका प्रतिलोम विद्यमान है। एक ही बात कर सकते हो। अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। और प्रतिलोम का अस्तित्व है तो प्रतिलोम जो f डिफाइन है इसका जस्ट उल्टा डिफाइन होता है। तो तथा जो f इनवर्स है, f इनवर्स किससे किस में डिफाइन होगा? r से r में परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। और यहां अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे f इनवर्स की। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे तो यहां से x बराबर y माइनस 2 की पावर 1/3 आया है। यहां से देखो x का मान किसके बराबर होगा? f इनवर्स y के। x का मान किसके बराबर होता है? f इनवर्स y के। तो यहां से f इनवर्स y का मान निकलेगा सबसे पहले। तो ये जो x की वैल्यू निकली है ये किसके बराबर है? y माइनस 2 की पावर 1/3, y माइनस 2 की पावर 1/3। ये आपका f इनवर्स y काम कर गया यहाँ पर। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं या f इनवर्स x बराबर x माइनस 2 की पावर 1/3। ये आपका इसका इनवर्स निकल गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R में स्टार संक्रिया निम्न अनुसार परिभाषित है। a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R तथा a इज नॉट इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है आपका?
इन्होंने पूछा है कि क्रम विनिमयता साहचर्यता की जांच कीजिए तथा यदि तत्समक अवयव का अस्तित्व हो तो तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, साथ में इसके प्रतिलोम अवयव भी बताइए। तो इसका क्वेश्चन है, इसमें चारों बातें पूछी हैं, क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। तो 1 बाय 1 सारी बातें अपने चेक करते हैं। सबसे पहले बात चेक कर लेते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता तो सबसे पहले तो दिए गए समुच्चय R में से दो अवयव उठा लीजिए। तो माना A, B बिलोंग्स टू R, आपने R में दो अवयव लिख लिए हैं। अब ये तो आपको पता है कि A स्टार B की वैल्यू कितनी है, यहां पर A प्लस B माइनस AB, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे B स्टार A की वैल्यू। यदि ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तो संकीर्य स्टार क्रम विनिमय होगी, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं होगी। तो B स्टार A की वैल्यू निकालें, तो इसमें जहां जहां A दिखता है वहां B रख दे, जहां B दिखता है वहां पर A रख दे। तो ये बनेगा B स्टार A माइनस B A। तो B स्टार A बराबर, अब आप इसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करें, सॉरी यहां पर आएगा प्लस, यहां पर क्या आएगा प्लस, B प्लस A माइनस बी ए, B स्टार A इक्वल्स टू B प्लस A माइनस बी ए। अब आप इसको इस जैसा बनाने की कोशिश करें, तो ये बनेगा A प्लस B माइनस AB, नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। आपने देखा ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, बराबर हैं, इसका मतलब A स्टार B किसके बराबर है, B स्टार A के। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से A स्टार B की वैल्यू किसके बराबर हुई, B स्टार A के बराबर हो गई। अतः संकीर्या स्टार, अतः संकीर्या स्टार कैसी संकीर्या है, क्रम विनिमय संकीर्या है, क्रम विनिमय संकीर्या है। इसके बाद देखते हैं साहचर्यता, इसके बाद देख रहे हैं साहचर्यता। देखते हैं ये संकीर्या स्टार साहचर्य संकीर्या है या नहीं। तो इसमें 3 अवयव उठाते हैं। तो माना A, B, C बिलोंग्स टू R, A, B, C बिलोंग्स टू R। तो एक बार तो मान निकालते हैं A स्टार B स्टार C का मान, एक बार तो इसका मान निकालते हैं, एक बार इनके कोष्ठक लगा देंगे, इसको कोष्ठक से फ्री कर देंगे, देखेंगे दोनों मान यदि बराबर आते हैं तब तो संकीर्या स्टार साहचर्य संकीर्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले A स्टार B का मान यहां लिखें, तो ये बन गया A प्लस B माइनस AB स्टार C, A प्लस B माइनस AB स्टार C। डेफिनेशन क्या है, दो अवयवों के बीच में स्टार लग रहा है तो सबसे पहले तो दोनों को जोड़ दो, फिर दोनों को गुणा करके घटा दो। अब ये दो बड़े अवयव हैं, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी अवयव हो, किन्हीं भी दो अवयवों के बीच स्टार लगा है तो पहले दोनों को जोड़ दो, फिर माइनस लगा के दोनों को गुणा कर दो। तो अब आपको पहले तो इन दोनों को जोड़ना है, तो A प्लस B माइनस AB में क्या जोड़ दीजिए C, फिर माइनस लगा के क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। तो A प्लस B माइनस AB इंटू में क्या हो जाएगा C, A प्लस B माइनस AB इंटू में क्या हो गया C हो गया आपका। तो ये बन गया A प्लस B माइनस AB प्लस C माइनस AC माइनस BC और माइनस माइनस प्लस का क्या बन गया ABC, प्लस का क्या बन गया ABC बन गया। तो ये बन गया A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस AC और प्लस में क्या बन गया ABC बन गया। तो इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 3। अब देखिए आगे, तथा A स्टार B स्टार C तो आपने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे A स्टार B स्टार C निकालेंगे, A स्टार B स्टार C। इस बार इन दोनों के कोष्ठक लगा दिया है, तो ये बनेगा A स्टार B स्टार C का मतलब देखो दोनों को जोड़ लो, फिर माइनस लगा के दोनों को गुणा कर दो। तो B प्लस C माइनस कितना हुआ BC,
सेम काम फिर से कर लो, पहले दोनों को जोड़ लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, फिर माइनस लगा के दोनों को गुणा कर दो, a इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इसको अंदर गुणा करके सिस्टमेटिक लिख लीजिए, तो ये बना a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। तो आपने देखा ये बन गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और प्लस में कितना बन गया ए बी सी। आपने देखा ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, बराबर है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से a स्टार बी स्टार सी बराबर a स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार, बताइए कैसी संक्रिया है, सहचर्य संक्रिया है, सहचर्य संक्रिया है। अब हम इसके तत्समक और प्रतिलोम देखेंगे। अब देखिए अगली बात अपन देखते हैं तत्समक, कैसे अपन संक्रिया स्टार का तत्समक निकालें। तो मान लेते हैं संभव हो तो माना, संभव हो तो माना संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ई है। आपने मान लिया ये क्या है, इसका तत्समक अवयव है। अब इसकी डेफिनेशन लगा दीजिए, अतः डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। यदि ई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव होता है तो ए स्टार ई की वैल्यू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, ये आपस में बराबर होते हैं। ये रिलेशन मैं यहां पर काम में ले रहा हूं। तो सिंस ए स्टार ई इक्वल्स टू कितना है ए, दिस इंप्लाइज ए स्टार ई की वैल्यू यहां से रखेंगे तो ए स्टार ई बराबर कितना हो जाएगा, पहले दोनों को जोड़ लो फिर माइनस लगा के गुणा कर दो, तो a प्लस ई माइनस ए ई बराबर कितना हुआ a से a कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस ए इंटू ई इक्वल्स टू कितना हुआ 0। दिस इंप्लाइज हमें e की वैल्यू चाहिए, e इक्वल्स टू 0/1 माइनस ए। अब आपको पता है a यहां पर 1 नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिखा है a क्या नहीं है, 1 नहीं है। यदि a 1 होता तब तो ये अनिर्धारित रूप बन जाता। अब a 1 नहीं है, साफ साफ लिखा है a का मान क्या नहीं है, 1 नहीं है। इसका मतलब है ये e का मान कितना हो गया, 0 हो गया। e का मान कितना हो गया 0, तो इसका तत्समक अवयव हमें कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं इसका प्रतिलोम अवयव। देखिए अगला है इसका प्रतिलोम अवयव किस प्रकार से निकालें। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया, माना संभव हो तो, संभव हो तो संक्रिया स्टार का प्रतिलोम आपने क्या मान लिया, B बिलोंग्स टू R है। आपने इसका प्रतिलोम कितना मान लिया, B मान लिया। अब प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या होती है, अतः A स्टार B बराबर E बराबर B स्टार A, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब एक रिलेशन को काम में ले लेता हूं, तो मैंने काम में ले लिया A स्टार B बराबर E वाला रिलेशन। अब आपको पता है यहां पर E की वैल्यू अभी भी निकाली हमने, कितनी है 0, तो ये बन गया A स्टार B बराबर 0। A स्टार B का मान कितना बना, 0 बन गया। इसकी डेफिनेशन लगा दीजिए, डेफिनेशन इसकी कितनी है, A प्लस B माइनस ए बी इक्वल्स टू कितना हुआ 0। A प्लस B माइनस ए बी इक्वल्स टू कितना हुआ 0। यहां से वैल्यू निकालनी है B की, तो B है, इसमें से कॉमन लिया तो ये 1 माइनस ए बना, इक्वल्स टू कितना बन गया, माइनस का a, इक्वल्स टू माइनस का a। अब यहां से b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू कितनी बनी, a बटा a माइनस 1,
ये माइनस मैंने इसमें डाल दिया है तो ये बना a बटा a माइनस 1। ये हम जानते ही हैं कि a यहाँ पर क्या नहीं है, 1 नहीं है। इसका मतलब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, तो ये बिलोंग्स टू क्या हो गया, R हो गया। अब बिलोंग्स टू R होते ही यही क्या होगा, इसका प्रतिलोम होगा। तो अतः है संक्रिया स्टार के अंतर्गत, संक्रिया स्टार के अंतर्गत अवयव A का प्रतिलोम, अवयव A का प्रतिलोम कितना होगा, A अपॉन A माइनस 1 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर -1 to 1 सॉरी -1 तथा a में परिभाषित दो फलन f तथा g हैं, fx की वैल्यू x स्क्वायर है, gx की वैल्यू sin पाई x बटा 2, तो सिद्ध कीजिए कि g इनवर्स विद्यमान है जबकि f इनवर्स नहीं, और g इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। आपको f इनवर्स g इनवर्स के बारे में चेक करना है, कौन सा विद्यमान है कौन सा विद्यमान नहीं है। ये बात आप जानते हैं, कोई भी फलन का प्रतिलोम तभी विद्यमान होगा जब वो फलन कैसा हो, एकेकी आच्छादक। तो सबसे पहले हम इसके एकेकी आच्छादक की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जरा, दिया गया है फलन f, बताइए कहां से कहां डिफाइन है, a से a में परिभाषित है, a से a में परिभाषित है, जहां a की वैल्यू कितनी है, -1,1। a की वैल्यू कितनी है, -1,1 है। अब यहां फलन f a से a में डिफाइन है, a की वैल्यू हमें -1,1 मिल चुकी है। दो ही वैल्यू हैं, दोनों के वैल्यूज हम यहां पर रख के चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, तथा fx की वैल्यू इन्होंने कितनी लिखी है, x स्क्वायर। कितनी लिखी है, x स्क्वायर। तो यहां एक बार तो अपन f -1 निकाल लेते हैं और एक बार अपन क्या निकालेंगे, f1 निकाल लेंगे। तो f -1 निकालूं तो x के स्थान पर -1 रख दीजिए, ये बना -1 का होल स्क्वायर। कितना बना, 1। अब 1 रख दीजिए, ये बना 1 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 1। दोनों वैल्यूज आपके पास कितनी प्राप्त हुई, 1। अब देखिए आप इसको डायग्राम के हिसाब से शो कर दीजिए। तो आपने क्या किया है, यहां पर एक समुच्चय a लिखा, यहां पर आपने एक दूसरा समुच्चय a लिखा। कोई फलन f कहां से कहां डिफाइन है, a से a में। इसमें भी दो अवयव है -1 इसमें भी दो अवयव है -1 -1 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध भी किससे है, 1 से है। -1 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध भी किससे है, 1 से है। दोनों के संबंध किससे हो गए, 1 से। तो दो के संबंध 1 से हो गए तो ये फलन न तो एकेकी हुआ और सह प्रांत के -1 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसलिए न ही ये फलन क्या हुआ, आच्छादक हुआ। तो न तो ये फलन एकेकी है और न ही ये फलन आच्छादक है। तो एकेकी आच्छादक फलन नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो चूंकि फलन f न तो एकेकी और न ही आच्छादक फलन है, न तो एकेकी और न ही आच्छादक फलन है, अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। अब सेम बात ही हम किसके लिए करेंगे, फलन g के लिए करेंगे। उसका इनवर्स किस प्रकार से करें, देखते हैं आगे। देखिए f इनवर्स की चर्चा अपनी हो चुकी है, अब अपन चर्चा करते हैं g इनवर्स की। तो बताइएगा जरा, g जो फलन है वो कहां से कहां डिफाइन है, a से a में। तो चूंकि g a से a में परिभाषित है, परिभाषित है, जहां a का मान आपका वही है -1,1। a का मान क्या है, -1,1। अब आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, तथा gx की वैल्यू
साइन पाई x बटा 2। जी एक्स की वैल्यू कितनी हुई? साइन पाई x बटा 2। अब 1 बाई 1 मान निकाल लेने हैं। तो यहां एक बार तो मान निकाल लीजिए g -1 का। तो ये मान बनेगा x के स्थान पर -1 रखोगे तो साइन माइनस पाई बटा 2, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस साइन पाई बटा 2 इक्वल्स टू माइनस का 1। ये मान कितना बना? माइनस का 1। तथा अब निकाल लीजिए g1 की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा साइन पाई बटा 2, और साइन पाई बटा 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 निकल कर आ गई। आपने देखा -1 का संबंध -1 से है और 1 का संबंध किससे है? 1 से है। देखिएगा जरा आगे आपने क्या किया है, सेम उसी प्रकार से डायग्राम बनाया है। ये भी A और ये भी A समुच्चय, इसमें भी दो अवयव है -1 1, इसमें भी -1 1। कोई फलन G है वो किससे किस में डिफाइन है? A से A में। -1 का संबंध -1 से है, 1 का संबंध किससे है? 1 से। अभी भी हमने निकाला है। तो हमने देखा कि इसका प्रत्येक अवयव इसके एक एक अवयव से संबंधित है। तो ये एक एक ही फलन हुआ, और इसमें जितने भी अवयव सह प्रांत में जितने भी अवयव मौजूद हैं, दो अवयव हैं, इन दोनों का पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान है? प्रांत में विद्यमान है। तो फलन जी कैसा फलन हो गया? एक एक ही आच्छादक फलन हो गया। तो अतः फलन जी कैसा फलन है? एक एक ही आच्छादक फलन है। एक एक ही आच्छादक फलन है। ये फलन जी यहां पर कैसा हो गया? एक एक ही आच्छादक फलन हो गया। अब फलन एक एक ही आच्छादक हो गया तो इसके प्रतिलोम का क्या हो गया? अस्तित्व हो गया। तो यहां पर यूं लिख दीजिए, चूंकि फलन जी एक एक ही आच्छादक है अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब इसका प्रतिलोम निकाल लीजिए। तो चूंकि फलन जी का प्रतिलोम जी इनवर्स, ये ए का जस्ट उल्टा डिफाइन होगा तो किससे किस में डिफाइन होगा? ए से ए में परिभाषित होगा। अब जी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो चूंकि जी एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन पाई x बटा 2। जी एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन पाई x बटा 2। आपने मान लिया, माना y बराबर जी एक्स। आपने y की वैल्यू किसके बराबर मान ली? जी एक्स के बराबर मान ली। देखिएगा आपने मान लिया y बराबर जी एक्स, तो ये बन गया y बराबर साइन पाई x बटा 2। y बराबर बन गया साइन पाई x बटा 2। अब ये बन जाएगा पाई x बटा 2 बराबर साइन इनवर्स y। पाई x बटा 2 बराबर कितना बना? साइन इनवर्स y। तो x की वैल्यू बन गई 2/पाई साइन इनवर्स y। x की वैल्यू कितनी बनी? 2/पाई साइन इनवर्स y। x को ही क्या कहते हैं? जी इनवर्स y। तो जी इनवर्स y की वैल्यू कितनी बनी? 2/पाई साइन इनवर्स y। अब आपको जी इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। तो अतः जी इनवर्स x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 2/पाई साइन इनवर्स x। जी इनवर्स x बराबर कितना बना? 2/पाई साइन इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो इसी प्रकार आपको और भी क्वेश्चन करने हैं। प्रश्नावली आपकी 3 ही नंबर की है, एक 1 नंबर का है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद निकालें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।